अभी तक पार्ट 1 में आपने देखा, शाहरुख, एक बार घर जाने से पहले हम लोग फिर से उस जगह को देखें। अरे अरे, ये तो सनी है, लेकिन कल पेड़ के साथ तो ये भी चल रहा था। ये जिंदा है, आखिर कैसे? अरे साला तुम लोग ऐसे मुझे क्यों घूर के देख रहे हो? हाँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। साला हम लोग डर के साथ भागे और मैं वहीं पे गिर गया और गिर के मैं बेहोश हो गया, और जब मेरी आंख खुली तो साला तुम लोग वहां पे नहीं थे। तुम लोग ऐसे ही मुझे छोड़ के चले आए। और उसके बाद तुम्हें कुछ याद नहीं? हाँ याद है ना, तुम लोग भरी जवानी में मुझे जंगल में अकेला छोड़ा है। अच्छा हुआ उस आने वाले भूत से मेरी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, तुमने देखा नहीं पेड़ में कैसे आग लग गई थी? तुम भी तो उसमें जल रहा था। अच्छा, तुम्हारे कहने से मैं जल रहा था और फिर जिंदा होकर तुम्हारे पास आ गया। कहीं साला तुम लोग चर्ची वर्ची तो नहीं हो गया है जो तुम्हें उल्टा पुल्टा चीजें दिखाई दे रही है? चलो चल के ब्लॉगिंग वीडियो बनाते हैं। ए सुनना, हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। अभी तो शुरुआत है, पूरा वक्त बाकी है। देख, तुझे रुकना है तो रुक, हम लोग यहाँ पर नहीं रुकने वाले। तुमने सुना? अभी तो शुरुआत है। अरे आओ ना, आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं भानगढ़ के जंगल, और इस जंगल के पहेलियों को हम लोग बहुत जल्द सुलझाने वाले हैं। और ये हमारे दोस्त हैं। अरे इधर आओ ना, हाय बोलो ना, हाय बोलो, हाय बोलो। हाँ। चलिए हम आगे चलते हैं और जंगल के खूब क्या वक्त आ गया है, भूत के साथ सेल्फी लेना पड़ रहा है। कहीं ये सेल्फी हम लोगों का आखिरी सेल्फी न बन जाए। भाई वो तो हमें यहाँ से जाने भी नहीं दे रहा है। और एक बात तो है, इस जंगल में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पे कितनी खुशी है। अरे मुंह क्यों बनाया, हंसो। साला अंदर से तो ऐसे ही फटी हुई है, ऊपर से दांत फाड़ने को बोल रहा है। साला क्या समय आ गया है, इंसान जाग रहा है और भूत खर्राटे लेके सो रहा है। साला भूत बगल में है, भूत के साथ सोना पड़ रहा है। साला यहाँ से भाग भी नहीं सकते। ऐ, तू उधर घूम के पेशाब कर। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दूसरी तरफ नहीं घूमूंगा। तू अपना मूत, मैं अपना मूतता हूँ। मूत साले। ऐ सुनना, तेरे पास कोई प्लान है क्या? कैसा प्लान? जंगल से जान बचा कर भागने का। मैंने सुना है भूत दिन में सोता है
हम लोग आज रात कैसे भी यहाँ पे काट लेते हैं। दिन होते होते हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे। सुन लिया। लगता है सुन लिया। क्या सुन लिया? सुन लिया साला, देख रहा हूं तुम लोग बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। हम लोग साला तुम लोग अकेले मूतने आ गया और हमको कंपनी देने के लिए नहीं बुलाया। हम भी साथ मूतेंगे। अरे क्या हुआ? तुम लोग मूत क्यों नहीं रहे हो? मूतो। शाहरुख, तुम्हारा बच्चा है क्या? मेरा तो सूख गया। नहीं। अरे मुतो। अरे सो जाओ। क्यों नहीं सो रहे हो? हमारा नींद पूरा हो गया है, तुम सो जाओ। हाँ, मैं बहुत थका हूं, सोता हूं। हाँ हाँ, भूतों को तो बहुत काम होता होगा। तुम थक गए होगे, सो जाओ। तुम सो जाओ। वो अभी गहरा नींद में सो रहा है। हम लोग आज ही भाग चलते हैं। नहीं, मैं रात में नहीं भागूंगा। मेरी तो फटी पड़ी है। तो मेरी कौन सी जुटी पड़ी? अरे क्या हुआ यार? तुम लोग मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? यार तुम्हें मारना तो एक ही बार में मार दे, नहीं तो हम लोग घर जाने दे। अगर मुझे मारना होता तो तुम लोगों को कब का मार चुका होता। मैं तुम लोगों का प्यार देखना चाहता था, और तुम लोगों का प्यार इतना है कि तुम लोग एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ पाओगे। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? मैं एक ब्लॉगर था और मेरी जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। मुझे एक लड़की से मोहब्बत थी जिसका नाम था नैना। वो गांव की रहने वाली थी और उसकी सादगी ने मुझे अपनी तरफ मोहित कर लिया था, पर कभी मैंने अपने प्यार का इजहार उससे नहीं किया था। फिर एक दिन संकोच में था कि इजहार कैसे करूं। फिर दिल पे हाथ रखा और इजहार करने का फैसला कर लिया। फिर मैं इतना संकोच में पड़ गया था कि कैसे इजहार करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जैसे हो सका वैसे मैंने इजहार करने की थोड़े फनी स्टाइल में कोशिश किया, और नैना ने हाँ कर दी और मेरे फनी स्टाइल से उसके चेहरे पे थोड़ी हंसी आ गई थी। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और फिर नैना के साथ मैं झूमने लगा। उसके साथ रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जब वो मेरे सामने होती तो मेरा वक्त कैसे कट जाता मुझे पता ही नहीं चलता। काफी वक्त बीत जाने के बाद हम लोगों ने शादी कर ली। फिर एक दिन, समीर, मुझे कुछ कहना है तुमसे।
बोलो। समीर, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। क्या? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। क्या? सच में? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तूने इतना अच्छा खबर सुना दिया, दिल तो लगता है भाग भाग हो गया। मैं तो लगता है हवाओं में उड़ रहा हूं। और मैं उस दिन इतना खुश था कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मौजूद हूँ उस रहस्यमयी भानगढ़ के जंगल के उस रास्ते पर जिसके रहस्य को सुलझाने के लिए दशकों से कोशिशें होती रही हैं। आखिर क्या है इस जंगल में? कई लोगों ने कोशिश की, ब्लॉगर्स आए, अब इंटरनेट के नए युग में लोग नए नए तकनीकों के साथ यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यह जिज्ञासा उसी तरह बनी है। पब्लिक जानना चाहती है कि आखिर इस भानगढ़ के जंगलों के बीच ऐसा क्या है जो अब तक सुलझ नहीं पाया है। अचानक से यहाँ जब भी लोग आए हैं गलती से या जानबूझकर यहाँ प्रवेश किए हैं इस जंगल में, फिर उनके आने के निशान तो मिलते हैं लेकिन जाने का निशान नहीं मिलता। और ये वही भानगढ़ का जंगल है जिसके बारे में सैकड़ों कहानियां प्रचलित हैं। लोग यह कहते हैं कि आज तक जितने लोग यहाँ आए वह कभी वापस नहीं नैना, गए। नैना, हाँ आई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो तो। क्या ये तो रोज दिखाते ही हो? अरे नहीं, तुमने कभी सोचा है हमने इतने सारे वीडियो डाल रखा है पर ये चलता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसा वीडियो डाला ही नहीं है जो पब्लिक के डिमांड में हो और उसे वो देखना चाहती हो। तो क्या? जरा सोचो, भानगढ़ जंगल में जाकर के उसका ब्लॉगिंग वीडियो मैं शूट करता हूँ और उसको ला करके अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। सोचो वीडियो कितना ट्रेंडिंग पे जाएगा, क्योंकि वहाँ का रहस्य सब कोई जानना चाहता है। वो तो सही है, पर बताया जा रहा है कि वह खतरनाक जगह है, वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता है। अरे यही तो प्लस पॉइंट है। इस जंगल के बारे में इतनी अफवाह फैली हुई है कि वहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाहता है। और तुमको तो पता ही है कि अपने देश में एक छोटे से अफवाह को कितना बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, मैं कल ही तैयारी करता हूँ यहाँ से निकलने के लिए। हो सकता है मुझे कवरेज करने में 10 से 20 रोज लग जाए, पर कोई बात नहीं है। अपने इस बच्चे के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। क्यों? क्या हुआ? उदास क्यों? कुछ भी नहीं। यार कौन सा मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ? 10-20 रोज की तो बात है। हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम वहाँ पर जा रहे हो, कहीं तुम्हें कुछ? अरे घबराओ नहीं, मेरा वादा है मैं यहाँ जरूर आऊँगा, अपने बच्चे के खातिर और तुम्हारे खातिर। अरे अब हंस भी दो यार। नैना, तुम्हें याद है मैं पहली बार कैसे प्रपोज किया था? आई लव यू नैना। तुम्हें याद है? हाँ याद है हमें। फिर ये किसको पता था कि मैं नैना से आखिरी बार अलविदा कह रहा हूं। नैना मुझे दूर तक जाते हुए देखती रही। नैना को दिल ही दिल ये बात खाए जा रही थी कि मैं लौट कर आऊंगा या फिर नहीं। हालांकि मेरे दिल में ये सब बातें दूर दूर तक नहीं थी कि जंगल में मेरे साथ कुछ होने वाला है कि नहीं। मैं जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही खुश था। बिना मैं किसी संकोच के जंगल के तरफ ब्लॉगिंग करते हुए बढ़ते जा रहा था। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग जंगल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इस पुल को पार करेंगे और जंगल में हमारी एंट्री हो जाएगी। और
क्या बताएं दोस्तों, मेरा दिल का ये अरमान था कि ऐसे जगहों को एक्सप्लोर करूं जहां पे कोई राज छुपा हो, लोग जाते नहीं हो, डरते हो। तो आज हो सकता है इस वीडियो में आपको उस राज का पर्दाफाश हो जाएगा, जिसके लिए हम जा रहे हैं भानगढ़ के जंगल में, और देखते हैं कि वहाँ पे कैसा नज़ारा होता है और क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है। पानी 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 बाबा, पानी। बाबा, हाँ। प्यास लगी है? हाँ बेटा, प्यास लगी है। ये लो बाबा। बेटा तुम क्या पियोगे? मैं पी लूँगा पापा, मेरे तरह कोई होगा जंगल में देने वाला, मिल जाएगा मुझे। जंगल जा रहे हो? हाँ, मैं जंगल जा रहा हूँ। बेटा उधर तुम मत जाओ, उधर जो भी गया है वापस नहीं आया है। खैर बाबा, अभी तो मैं जंगल के लिए निकल चुका हूँ। बहुत सारी अफवाहें वहाँ पे फैली हुई है, देखता हूँ जा करके आखिर है क्या वहाँ पे। अगर सबको पता चल जाएगा तो ये अफवाहें दूर हो सकती है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। है महान शक्ति जिसने इस दुनिया को बनाया, इसकी हिफाजत करना। तब तक मैं इस बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और मैं बेखौफ होकर उस जंगल के अंदर बढ़ता रहा। मुझे क्या पता था कि यह ब्लॉगिंग मेरा अधूरा रह जाने वाला है। मैं इस जंगल को अपने वीडियो में बेहतर से एक्सप्लोर कर रहा था ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो इस जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं और कोई जानवर भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तुम लोग कौन हो? इस पुल को क्रॉस करेंगे और पहुंच हमारा इस जाएंगे। मिशन में तो कोई भी गड़बड़ी ना इस हो। वीडियो के माध्यम से एकदम ध्यान रहे। हम करने वाले हैं कोई इस भी जंगल गलती का नहीं होनी पर्दाफाश, और हो सकता है कि इसके बाद लोग यहाँ पे आना शुरू कर दें और लोग इस जंगल के बारे में जानना शुरू कर दें और उस जंगल में कैसा नज़ारा होगा उसका पर्दाफाश होने वाला है दोस्तों इस ब्लॉग में। तो आप इस ब्लॉग में बने रहिए ताकि आपको भी इस जंगल के रहस्य के बारे में सारी चीजें पता चलती रहे। इतनी अफवाह फैलाने के बाद भी ये साला जंगल जा रहा है। देखने से तो लग रहा है साला एक झटके में सारा का सारा पोल खोल के रख देगा। इसकी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी भैया, मलाई मार के। गया काम से तू बबुआ। लेकिन भैया इसकी जो मौत है ना कुछ अलग होनी चाहिए। साला इस जंगल के बारे में इतनी अफवाह फैलाया, न्यूज चैनल वाले को भी पैसा खिलाया ताकि इस जंगल का डर सब किसी में बना रहे और मेरे काला बाजारी में कोई आंच ना आवे। तेरी हिम्मत तो देख, तू अकेला इस जंगल में चला आया।
अच्छा हुआ कि हम लोगों ने देख लिया। अगर ये बात इस काला बाजारी के बादशाह को पता चलता, हमें तो मार ही देते। मुझे नहीं मालूम तुम लोग कौन हो, और ये मैं जानना भी नहीं चाहता। मुझे यहां से जाने दो। ओ अच्छा, मैं तुझे जाने दूं ताकि तू चीख चीख कर लोगों को बताए कि इस जंगल में काला बाजारी है, कोई भूत नहीं है। देखो, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं। मुझे यहां से जाने दो। मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। मैं उसके साथ खेलना चाहता हूं। मैं उसको अपने हाथों में उठाना चाहता हूं। मैं उसको प्यार देना चाहता हूं। बस मुझको यहां से जाने दो। लगता है तूने टीवी में न्यूज अच्छी तरह से नहीं देखा। ये जंगल हमारा साम्राज्य है और इस जंगल का एक कानून है। यहाँ आता तो बहुत कोई है, लेकिन जाता कोई कोई है, और वो कोई कोई हम लोग हैं। इस दुनिया में किसी का भी काला साम्राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चला है, और तुम्हारा भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, ठीक है। ऊपर वाले को जाकर ये बात बता देना, ठीक है? इस पेड़ में जितना दिन जीना चाहता है तू खुलकर जी ले। वैसे भी यहाँ कोई आता जाता नहीं है। वैसे भी तू भूख प्यास से ही मर जाएगा। ये तो कन्फर्म है। लेकिन जाते जाते तेरे लिए एक काम करके जा रहे हैं। ऐना लेकर आओ। और ये आईना तुम्हें तुम्हारी मौत को दिखाते रहेगा। सुनो, रुको, मुझे जाने दो। अब तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। यहाँ तुम्हारे आवाज सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऊपर वाले से डरो। रुको, मुझे नहीं मरना है अभी। मुझे अपने बच्चे के पास जाने दो। वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दो। सुनो, रुको। मेरी आवाज उस जंगल में ही गूंज के रह गई। कई दिनों तक मैं उस पेड़ में बंधा रहा, पर वहां पे कोई नहीं आया। मेरा घर जाने का उम्मीद मुझे मरने नहीं दे रहा था, लेकिन समय मुझे जीने नहीं दे रहा था। और समय से आगे कौन जा सकता है? और धीरे धीरे करके मैंने अपना दम तोड़ दिया, और मेरी आत्मा उस जंगल में भटकने लगी। फिर कुछ दिन बाद वे लोग फिर से आए मुझे देखने के लिए। अरे 2-3 महीना हो गया, अभी तक उसका लाश वहां पड़ा है कि गीद कौवा खा गया, यह देखना जरूरी है। चलो फिर देख लेते हैं। चलिए। हाँ, ओ सरदार, नकवा तो यहीं पे है। और ओ सरदार, अरे यहीं पे ना बंधा हुआ था।
देख रहे हैं, इसका पूरा शरीर तो चील कौवा खा गया है। ऐसा ही ना पड़ा हुआ था। इस तरह से मुझे मारने वालों से अपना बदला ले लिया, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला और मेरी आत्मा भटकती रही, इस उम्मीद में कि मैं नैना से एक बार जा कर के कह देता, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने वो वादा पूरा नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद मुझे बाबा से मुलाकात हुई, जो मैं जंगल आते समय उन्हें पानी दिया था। उन्होंने मेरी दर्द और इच्छाओं को देखते हुए मुझ पे तरस खाकर मेरी मदद करने की फैसला की। मैं सिर्फ इतना कोशिश कर सकता हूं कि तुम्हारे जैसे शरीर को इस ब्रह्मांड में तलाश कर सकता हूं। हे इस जहां के मालिक, इसके दर्द को समझे और इस आत्मा के लिए एक मानव शरीर भेजे जो इसे अपना सके। और जब तुम उस दिन यहाँ पे आए तो सनी को आग में जलते हुए देख तुम लोग बहुत घबरा गए थे, लेकिन मैं सनी से बातें कर रहा था। हाँ, सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम लोग हर संभव तुम्हारी मदद करेंगे। नैना, 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 कोई है क्या? जी, आप कौन? बोलिए। हमें नैना से मिलना है। तुम लोग कौन हो और नैना से क्यों मिलना चाहते हो? ये हम उसी से बताएंगे। नैना। हाँ, आई। हाँ, क्या है? ये लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे, मुंह में आवाज नहीं है क्या? बोलो। अरे, ये लोग कौन है? मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? नैना, यह कैसे हुआ? मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि तुम मुझे माफ कर सको। प्लीज ऐसा नहीं बोलो। यह रोहन है। तुम्हारे जाने के बाद हमारा जिंदगी बहुत ही बदतर हो गया था। मैंने 5 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया और उन बुरे हालातों में रोहन ने मेरा बहुत साथ दिया और फिर हमने शादी कर ली।
हाँ, हमारी एक प्यारी सी बच्ची है, वो अब बड़ी हो गई है। रोमा, मैं वो बदनसीब इंसान हूं जो अपने बच्ची को छू भी नहीं सकता। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत ही सुकून मिला। अब मेरी आत्मा सुकून से रह सकती है। मुझे बहुत याद आओगे। अच्छा सनी, अब हम लोग क्या करेंगे? उसी जंगल में जाएंगे। उसी जंगल में जाएंगे? क्या मतलब? तू सनी है या समीर? ऑफ कोर्स सनी हो यार। हम लोग ब्लॉगिंग वीडियो बनाएंगे। हम लोग का ब्लॉगिंग वीडियो बाकी है ना? हाँ, तब ठीक है। और अधूरा काम भी तो बाकी है ना? तुम सनी हो ना? और अधूरा काम क्या क्या बाकी है? मैं सनी और समीर दोनों हूं। अभी भी उस जंगल में काला बाजारी है और उस काला बाजारी को हम सब मिलकर खत्म करेंगे, ताकि जैसा मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। अरे भाई, अरे ये लोग हम लोग देख रहा है और पूछ रहा है कि पार्ट 3 वीडियो कब आएगा। क्या बोलते हो? अरे नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है। जब तक इस वीडियो पे है ना 1000 लाइक्स नहीं जाएंगे तो वीडियो बनाने में क्या मजा है यार। मजा नहीं आ रहा। अरे दोस्तों, क्या सोच रहे हो? फटाफट लाइक करके 1000 लाइक पहुंचा दो, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मजा आए। जिस दिन हो गया उस दिन से वीडियो पे हम लोग काम करना शुरू कर देंगे।